नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे साईं बाबा की 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोरी बातें या पुराने जमाने के उपदेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये जीवन को बेहतर ढंग से जीने के, मन में शांति पाने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं, बिल्कुल। जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए इन पर गहराई से बात करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख है, सबका मालिक एक है। जी, ये तो मूल मंत्र है एक तरह से। सुनने में बहुत सरल लगता है ना। हाँ। ईश्वर एक है, चाहे हम उसे अल्लाह कहें, राम कहें, गॉड कहें, हाँ। या कोई और नाम दें। हाँ, रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। बिल्कुल। साईं बाबा का पूरा जीवन इसी बात का सबूत था। बिल्कुल। वो किसी एक धर्म के दायरे में बंधे ही नहीं। उनका जोर हमेशा इंसानियत पर था। धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, इन सब फर्कों से ऊपर उठकर एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह देखना। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ धार्मिक सहिष्णुता या टॉलरेंस तक सीमित नहीं है। अच्छा? हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये असल में उन सारी दीवारों को गिराने की बात करती है जो हमने खड़ी कर रखी हैं। समाज में जो भेदभाव है, जो बंटवारा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो या किसी और वजह से, ये शिक्षा उसकी जड़ पर चोट करती है। सही। आज के माहौल में देखें, जहां पहचान और आइडेंटिटी को लेकर इतना तनाव है, वहां ये याद दिलाना कि फंडामेंटली हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही सोर्स से हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये जरूरी है। ये एकता की भावना ही है जो समाज को जोड़ सकती है, वरना तो। सही बात है। ये एहसास कि हम सब एक हैं, अपने आप में बहुत सुकून देने वाला है। जी। और इसी जुड़ाव और विश्वास से जुड़ी है उनकी दूसरी शिक्षा, श्रद्धा और सबूरी। हाँ, ये दो शब्द। ये दो शब्द तो जैसे साईं बाबा के भक्तों के लिए मंत्र जैसे हैं। श्रद्धा यानी अटूट विश्वास, सिर्फ ईश्वर पर ही नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया पर, अच्छाई पर एक भरोसा। हाँ। और सबूरी यानी पेशेंस, धैर्य, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। कभी नहीं चलती। उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, चीजें अटक जाती हैं। ऐसे में सबूरी रखना, शांति से सही वक्त का इंतजार करना, ये बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। बेचैनी और जल्दबाजी में हम अक्सर चीजें और बिगाड़ लेते हैं। वही तो। और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा है। श्रद्धा हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाती है। अच्छा। जब बाहर सब कुछ हिल रहा हो, तब ये विश्वास एक एंकर की तरह काम करता है, हमें बिखरने से बचाता है। और सबूरी। हाँ, सबूरी। सबूरी सिर्फ पैसिव वेटिंग नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड है। एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड कैसे? मतलब ये हमें इम्पल्स पर रिएक्ट करने से रोकती है। जब हम इम्पेशेंट होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से सोच नहीं पाता, हम घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। सबूरी हमें वो जरूरी पॉज देती है जिससे हम स्थिति को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख सकें, समझ सकें और फिर सोच समझकर कदम उठाएं। मुश्किल हालात में काम बने रहने की ये कला ही सबूरी है। हाँ, ये काम बने रहना ही शायद सबसे मुश्किल है आजकल। बिल्कुल। श्रद्धा और सबूरी से जो अंदरूनी शक्ति मिलती है, शायद वही हमें बाहर दूसरों की मदद करने के काबिल बनाती है। जी। और यहीं से आती है तीसरी शिक्षा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साईं बाबा ने कभी लंबे चौड़े कर्मकांड या पूजा पाठ पे जोर नहीं दिया। नहीं, उनका तरीका अलग था। उनके लिए असली पूजा थी जरूरतमंद की सेवा। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बीमार की देखभाल करना, किसी दुखी को दिलासा देना। यही सच्ची भक्ति थी। वो कहते थे कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, तो किसी जीव की सेवा करना सीधे ईश्वर की सेवा करने जैसा है। इसे हम एक्टिव कंपैशन कह सकते हैं। एक्टिव कंपैशन, अच्छा। हाँ, यानी करुणा सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे एक्शन में लाने की चीज है। सिर्फ मन में सोचना कि अरे बेचारा काफी नहीं है। जरूरी है कि हम आगे बढ़कर कुछ करें। हाँ, बिल्कुल। सेवा का एक और पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। क्या? जब हम किसी की मदद करते हैं तो सिर्फ सामने वाले का भला नहीं होता, हमारा अपना मन भी साफ होता है। अच्छा। हमारे अंदर का जो मैं है, जो अहंकार है, वो कमजोर पड़ता है। हम दूसरों के दुख से जुड़ते हैं, एम्पैथी महसूस करते हैं। ये आध्यात्मिकता का बहुत ही जमीनी, बहुत ही प्रैक्टिकल रूप है। और आपने अहंकार की बात की, ये शायद सबसे बड़ी रुकावट है हमारे रास्ते में। बिल्कुल है। इसीलिए चौथी शिक्षा है, अहंकार का त्याग करें। बाबा कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा, वो उसके अपने अंदर है, उसका अहंकार, उसका ईगो। हाँ, वो मैं। ये मैं, मेरा, मुझे सब पता है, मैंने ये किया,
ये भाव हमें दूसरों से अलग तो करता ही है, हमें अंदर से अकेला और अशांत भी बना देता है। सही बात है। जब तक हम इस मैं के चश्मे से दुनिया को देखेंगे, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। अहंकार सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट नहीं घोलता, जी, ये हमें सीखने से भी रोकता है। सीखने से रोकता है। हाँ, जब हम मैं ही सही हूँ या मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं वाले मोड में होते हैं, तो हम नए विचारों, फीडबैक और दूसरों के अनुभवों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये तो है। इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ रुक जाता है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी जी, सिर्फ दबूपन नहीं है, नहीं। ये इस बात को समझना है कि हम सब अपूर्ण हैं, हम सब सीख रहे हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। जब ये समझ आती है, तभी अहंकार ढीला पड़ता है और मन में शांति की गुंजाइश बनती है। ये बहुत गहरी बात है कि अहंकार सीखने में रुकावट है। जी शायद इसीलिए माफ करना भी इतना मुश्किल हो जाता है अहंकार के साथ। हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और यहीं से हम आते हैं 5वीं शिक्षा पर, क्षमा भाव रखें। फॉरगिवनेस। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें। किसी के लिए मन में कड़वाहट पाल कर रखना, बदले की भावना रखना, ये जहर की तरह है जो सबसे पहले हमें ही पीता है। बिल्कुल सही कहा। गलती किसी और ने की, सजा हम खुद को देते हैं, उस बोझ को अपने कंधों पर ढोकर। साईं बाबा का संदेश था, जाने दो, माफ कर दो। इसमें एक पैराडॉक्स है। हम सोचते हैं कि माफ करके हम दूसरे पर कोई एहसान कर रहे हैं। हाँ, अक्सर यही लगता है। जबकि सच ये है कि माफी का सबसे ज्यादा फायदा खुद माफ करने वाले को होता है। अच्छा, कैसे? वो जो गुस्सा, वो जो नाराजगी, वो जो दुख हम पकड़ कर रखते हैं, वो हमारी कितनी मेंटल एनर्जी खा जाता है। हाँ, ये बात तो है। फॉरगिवनेस उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है। ये लेटिंग गो की प्रैक्टिस है। लेटिंग गो। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे भूल जाएं या उसे सही ठहराएं। इसका मतलब है कि उस घटना को अपने आँच पर हावी ना होने दें। जब हम माफ करते हैं तो हम खुद को उस अतीत की कैद से आजाद करते हैं। हाँ, ये आजादी महसूस होती है जब मन से बोझ उतरता है। और बोझ सिर्फ पुरानी बातों का नहीं होता, चीजों का भी होता है। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए अगली शिक्षा है, सादा जीवन उच्च विचार। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। साईं बाबा खुद एक फकीर की तरह रहते थे। कम से कम जरूरतें, कोई शान शौकत नहीं। उनका जीवन ही ये संदेश था कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, अंदर के गुणों में है। आजकल के दुनिया में जहां हमें लगातार ज्यादा खरीदने, ज्यादा पाने के लिए उकसाया जाता है, वहां ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सादगी का मतलब सिर्फ गरीबी या अभाव में जीना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी जरूरतों को समझना और बेवजह की चीजों की दौड़ से खुद को बचाना। अच्छा, जब हमारा जीवन बाहरी तामझाम से मुक्त होता है तो हमारे पास ज्यादा समय और एनर्जी होती है अपने विचारों को समझने, अपने रिश्तों को गहरा करने और अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। कंज्यूमरिज्म हमें बताता है कि खुशी बाहर से खरीदी जा सकती है, जबकि ये शिक्षा कहती है कि असली संतोष अंदर से आता है। सही। ये एक तरह से प्रायोरिटीज को रियलाइन करने की बात है। क्या वाकई जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा। प्रायोरिटीज को रियलाइन करना, ये वाकई सोचने वाली बात है। जी। और सही प्रायोरिटीज तय करने में, सही रास्ता चुनने में अक्सर हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। यही आती है 7वीं शिक्षा, गुरु का महत्व। गुरु का महत्व। जीवन के सफर में हम अक्सर भटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। साईं बाबा कहते थे कि इस अंधेरे से निकलने के लिए एक सच्चे गुरु, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। हाँ। गुरु वो है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमें सही गलत का फर्क समझाए। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ गुरु मिल जाना काफी नहीं, उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। इसे हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मेंटोरशिप की तरह देख सकते हैं। मेंटोरशिप। हाँ, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, कोई स्किल सीखनी हो या फिर आध्यात्मिक रास्ता हो, एक अच्छा मेंटोर या गाइड हमारी प्रोग्रेस को बहुत तेज कर सकता है। हाँ, वो रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, वो हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है, हमें वो इनसाइट्स देता है जो शायद हमें अकेले हासिल करने में सालों लग जाते हैं। सही। गुरु सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो हमें विजडम देते हैं, विवेक यानी डिसर्नमेंट की क्षमता देते हैं। विवेक। ये रिश्ता आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका होता है, जहां शिष्य सीखने को तैयार है और गुरु सिखाने को। विश्वास और समर्पण, ये जरूरी है। बहुत जरूरी है। और एक अच्छा गुरु हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि सही कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल। जिससे हम 8वीं शिक्षा पर आते हैं, कर्म का महत्व। हाँ, कर्म, एक्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ किस्मत या भाग्य से तय है। हाँ, ये आम धारणा है। साईं बाबा इस सोच के खिलाफ थे। वो कहते थे, कर्म करो, मेहनत करो, जी। अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करो,
फल की चिंता में मत घुलो। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, पर कर्म करना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। और ये याद रखो कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का बीज बोते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है, अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने की, सही। प्रोएक्टिव होने की, न कि सिर्फ बैठकर इंतजार करने की। फल की चिंता मत करो का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारा फोकस एफर्ट पर होना चाहिए, आउटकम पर ऑब्सेशन नहीं। हाँ, एफर्ट पर फोकस। क्योंकि आउटकम पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता, पर एफर्ट पर होता है। जब हम अपना बेस्ट देते हैं और फिर परिणाम को स्वीकार करना सीखते हैं, तो हम चिंता और निराशा के चक्कर से बच जाते हैं। ये एक तरह का डिटैचमेंट है जो हमें मानसिक शांति देता है। डिटैचमेंट, सही। कर्म करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कर्म सही हो, सच्चे रास्ते पर हो। हाँ, दिशा सही होनी चाहिए। और यहीं से जुड़ी है नवी शिक्षा, सत्य और ईमानदारी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। हमेशा सच बोलो, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। ईमानदारी से जियो, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। आसान नहीं होता ये। बिल्कुल नहीं। झूठ और बेईमानी का रास्ता शायद शॉर्ट टर्म में आसान लगे, लेकिन वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। हाँ। साईं बाबा का मानना था कि ईमानदारी से कमाई हुई सूखी रोटी भी बेईमानी के पकवानों से ज्यादा सुकून देती है। बिल्कुल। इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, ये किसी भी इंसान के कैरेक्टर की बुनियाद है। कैरेक्टर की बुनियाद। जब हमारे कहने और करने में फर्क नहीं होता, तभी लोग हम पर भरोसा करते हैं। ये भरोसा ही रिश्तों की नींव है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ईमानदारी मुश्किल हो सकती है, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म फायदे हैं, आत्मसम्मान, भरोसेमंद रिश्ते, मन की शांति, वो किसी भी शॉर्ट टर्म गेन से कई ज्यादा कीमती हैं। हाँ, ये लॉन्ग टर्म देखना जरूरी है। ये हमें एक प्रामाणिक जीवन जीने में मदद करती है। और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए खुद को जानना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। क्या हम सच में ईमानदार हैं? क्या हमारे कर्म सही हैं? यहीं आती है 10वीं और आखिरी शिक्षा, आत्मनिरीक्षण करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन भर हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। हाँ, भागदौड़ में। साईं बाबा कहते थे कि थोड़ा समय अपने अंदर झांकने के लिए भी निकालो। अपने विचारों को देखो, अपने इरादों को परखो, अपने कामों का मूल्यांकन करो। कहाँ सही किया, कहाँ गलती हुई, और अगर गलती हुई है तो उसे मानने और सुधारने की हिम्मत रखो। हाँ, हिम्मत चाहिए। दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना और सुधारना जरूरी है। ये सेल्फ अवेयरनेस ही प्रैक्टिस है। बिना आत्म जागरूकता के पर्सनल ग्रोथ संभव ही नहीं है। सच में। हाँ, जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे पैटर्न्स क्या हैं, तब तक हम उन्हें बदलेंगे कैसे? सही बात है। आत्मनिरीक्षण एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हम असल में कहाँ खड़े हैं। ये कोई एक बार का काम नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अच्छा, मतलब रोज करना है। रोज थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना, अपने दिन का जायजा लेना, अपनी भावनाओं को समझना, ये सब हमें ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा पर्पसफुल बनाता है। तो ये थी साईं बाबा की 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये किसी एक धर्म या पंथ के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो एक शांतिपूर्ण, संतुष्ट और सार्थक जीवन जीना चाहता है। जी हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक, जमीन से जुड़ी बातें हैं। बिल्कुल। और आप देखें तो ये सारी शिक्षाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो है। अहंकार कम होगा तो सेवा भाव जगेगा, सेवा करेंगे तो सादगी आएगी, सादगी होगी तो ईमानदारी आसान होगी, ईमानदार होंगे तो आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे, आत्मनिरीक्षण से श्रद्धा और सबूरी बढ़ेगी। ये एक साइकिल है। पूरा साइकिल है। इनकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है, शायद पहले से ज्यादा। सोचने वाली बात शायद ये है कि हमें इन 10 को एक साथ साधने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा। क्या हो अगर हम सिर्फ एक शिक्षा को चुनें और उसे पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें? शायद वहीं से एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो जाए। हाँ, ये अच्छी बात कही, एक से शुरुआत। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।